युवा और आज की चुनौतियाँ। पहली चुनौती तो मुझे ये नज़र आ रही है कि हम युवाओं को सुनेगा कौन। तो मैं अपील करता हूँ जो साथी बाहर है अंदर आ जाए, जो हॉल में लेटे हुए हैं उन तक संदेशा पहुँचाए, यहीं से फ़ोन कराए कि उनको भी यहाँ पे एक भी कुर्सी खाली न छूटे। आदरणीय अमरनाथ भाई, रोड़े काका, कुमार प्रशांत जी, करुणाताई उठाने, अभय काका बंग, चंदन पाल जी और आप सभी ज्येष्ठ मार्गदर्शक, सबका नाम तो नहीं ले पाऊंगा, समय की पाबंदी पालना चाहता हूं। तो सबको नमस्कार, सभी साथियों को नमस्कार। अनजानों से ज़्यादा अपनों में खुशी मिलती है मुझे और हम सबको। तो आज मैं खुश हूँ कि इस सर्वोदय की मंच पे हूँ और आप सभी सर्वोदय मित्रों के सामने अपनी बात रख रहा हूँ। सेवाग्राम की इस पावन भूमि पर मैं दिल से, प्यार से, विनम्रता से बा और बापू को, उनकी स्मृति को सादर नमन करता हूँ। विनोबा जी और जयप्रकाश को नमन करता हूँ और जिनकी छत्र छाया में मैं पला बड़ा, उस जेपी के शांति सैनिक को, मेरे बाबा, मेरे पिताजी बाला साहब सरोदे को, उनकी स्मृतियों को मैं नमन करता हूँ। तो मैं खुश हूँ कि आज मैं यहाँ अपनी बात रख पा रहा हूँ। एक घोषणा के साथ आप सभी के साथ देना चाहूँगा। सभी युवा साथी कृपया हाथ ऊपर करें। जो भी युवा है, दिल से, जज्बे से, अपने बालों के कलर से नहीं, जज्बे से जो युवा है, और एक जोश के साथ घोषणा चाहूँगा, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो। धन्यवाद। घोषणा काफ़ी पुरानी हो चुकी है लेकिन दमदार है। इसी घोषणा के साथ हमें आज जोड़ने की ज़रूरत है। जोड़ो जोड़ो, युवाओं को जोड़ो, क्योंकि युवा चाहे वो भारत के हो या दुनिया के किसी देश के, युवाओं की समस्या आज की कहीं भी जाइए एक ही है, एक ही है। सब तरफ युवाओं की समस्या एक है। पहली समस्या, हमें सुनेगा कौन। तो आयोजकों को मैं धन्यवाद देता हूं कि इस मंच पर युवाओं को आपने मौका दिया और इस सम्मेलन में काफ़ी सारे युवा साथी नज़र आ रहे हैं। अगली बार और भी ज़्यादा रहेंगे, ये मैं विश्वास यहाँ से व्यक्त करता हूँ। तो मुझे विषय ज्ञात है कि युवा और आज की चुनौतियाँ। युवा दो तीन तरह के होते हैं। एक युवा जो कहते हैं छोड़ना यार, हमें क्या करना। ये युवा ज़्यादातर परिस्थितियों के बोझे से, क्योंकि इनके ऊपर बड़ा बोझ होता है, इनका रवैया ये होता है कि मुझे क्या लेना देना है, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, हम क्या कर सकते हैं यार। तो ये देख के भी अनदेखा कर देते हैं। ये लोग करियर के मारे होते हैं। ये युवा करियर के पीछे, पढ़ाई के पीछे मशगूल होते हैं। जिन्हें ज्ञान के लिए नहीं, ये पढ़ते हैं नौकरी के लिए। ये डर डर के पढ़ रहे हैं। तो मराठी में कहते हैं वाचाल तर वाचाल, पढ़ोगे तो जियोगे, नहीं तो रोजमर्रा आपको मरना ही है। तो जिन महानुभावों से अंधेरे में त्रिविध प्रकाश, गांधी, विनोबा, जयप्रकाश, इनका जो हम नाम लेते हैं, इन्होंने पढ़ाई करी। इन्होंने किस लिए पढ़ाई करी? इन्होंने नौकरी के लिए पढ़ाई नहीं की, इन्होंने ज्ञान के लिए, मानवता के लिए पढ़ाई करी। अखंड पढ़ते रहे। तो ये समस्या से पीड़ित युवा है। दूसरे युवा है जो
राजकीय पक्षों की तरफ, राजकीय पार्टियों की तरफ, अलग अलग दलों की तरफ आकर्षित है, प्रेरित है और ये युवा अनुकरण करते हैं, एक दूसरे को अभिवादन करते हैं, जय श्री राम कहते हैं और भी कई है, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय हनुमान, जय झूलेलाल, जय सेवालाल, जय भीम, जय जिनेंद्र, जय झूलेलाल, अल्लाहू अकबर, वाहिगुरु दी फतेह, जय बिरसा और न जाने क्या क्या। इन तरुणों का ये समस्या है कि इनको इनकी समस्या क्या है ये भी ज्ञात नहीं है, संवेदना ही नहीं है, क्योंकि इसके परे देख नहीं पा रहे हैं। मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि धर्मांधता में बटा हुआ समाज, धर्मांधता में गुमशुदा युवा जुड़ेंगे कैसे, क्योंकि ये सारे भारत, पाकिस्तान या बांग्लादेश यही इस देश के, इस राष्ट्र के टुकड़े नहीं हुए हैं। दुनिया में हर जगह टुकड़े टुकड़े हुए हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशंस, लेकिन इंडिया में जो डिस्क्रिमिनेशन फैलाव जो एक दीमक की तरह लगा हुआ है देश को, तो कई सारे समाज में टुकड़े लगे हुए हैं। इन टुकड़ों को जोड़ेगा कौन? तो मुझे लगता है कि सर्वोदय यही एक आशा है। यहाँ का प्रभाव, सर्वोदय का प्रभाव पूरे देश में पड़ना चाहिए, तभी हम एक संग होकर मजबूत राष्ट्र बनेंगे। अभी मैं देखता हूँ, बचपन में मैं अपने पिताजी से साथ जाता था सर्वोदय सम्मेलन में या कई शिविरों में। जो सीनियर साथी हैं उनसे भी मैंने बात किया। आजकल हम जय जगत कहते हैं, सुबह उठे जय जगत भाऊ, रात को सोते टाइम जय जगत, बाथरूम में जा रहा हूँ तो भी कोई मिलता है साथी तो जय जगत। तो मुझे डर सा लगता है, क्योंकि मैं तो जय श्री राम का जला हूँ, मैं जय भीम, जय जिनेंद्र का डरा हूँ, या इन सभी तरह से। तो मुझे इस वजह से जय जगत कहने से भी हिचकिचाहट होती है, मुझे परहेज लगता है, क्योंकि मेरी दो वजह है। एक साथी का फ़ोन आया, मैं कुछ दोस्तों के साथ बैठा था, जय जगत अमित भाऊ, तो अनायास ही निकल गया जय जगत। आमतौर पे मैं ये कहने से भी परहेज करता हूँ, मैं हंस के मुस्कुरा के नमस्ते कहता हूँ। तो जो साथी इधर बैठे थे, फ़ोन पे बात हो गई, उन्होंने पूछ लिया जगत बाबा कौन है, क्योंकि बाबा के सिवा तो जय नहीं कह सकते। तो मेरे गांव के अहमद चाचा अभी भी मिलते हैं तो राम राम कहते हैं। ये राम गांधी जी वाला राम है, ये जय श्री राम की उग्रता वाला, जहरीले तेवर वाला श्री राम नहीं है। इसलिए नमस्ते और राम राम, इसी में ताकत है प्यार से जोड़ने की। और जय जगत कहते हुए ये एक दिल में जज्बा होना चाहिए, ये जलवा होना चाहिए, ये चिंगारी है जय जगत। इसको फॉर्मेलिटी बना के इतने कैजुअल से अगर हम लें तो जय जगत की धार कहीं ढीली ना पड़ जाए, इसकी धार हमें बढ़ानी है। इसके लिए हमें तरुणों को, युवाओं को जोड़ना है। बाजू में ही, ज़्यादा दूर नहीं है, अगर हम एक साथ थोड़ा जोर से पुकारे तो वहाँ तक आवाज़ पहुँचेगी। आरएसएस की मातृभूमि है। हमें आरएसएस की गलत विचारधारा के खिलाफ मजबूती से लड़ने के लिए सर्वोदय का समन्वय बनाना होगा। आमतौर पे मैं लिख के नहीं लाता हूँ, लेकिन इस मंच का गरिमा रखते हुए मुझे लगा कि कुछ गलती न हो जाए, तो बात को काटता हूँ। और हमें और भी युवा साथी जुड़ने हैं, तभी हम कुछ कर पाएंगे। हमको युवा साथियों को सच्चाई बतानी होगी। स्वातंत्र्य वीर कौन है, माफी वीर कौन है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बंटवारे के लिए क्यों आंदोलन किया, ये सब बातें। और 15 अगस्त को काला दिन फैलाने वाले ये पिलांटू कौन है, और स्वतंत्रता में इनका क्या योगदान है, ये सारी सच्चाइयाँ हमें युवाओं के सामने लानी पड़ेगी। आगे बढ़ता हूँ। हम स्कूलों में, कॉलेजों में कार्यक्रम लेते हैं, सुनिएगा ध्यान से, आप सबको मैं 15-15 लाख देने वाला हूँ। तो बच्चों को हम नहीं घोषणाएं सिखाते हैं, हम सिखाते हैं किताब की बात। बच्चे कहते हैं पढ़ाई की चर्चा,
किताब की बात हो, पढ़ाई की चर्चा करें और सभी के साथ आपसे फिर से एक बार जोश के साथ घोषणा चाहूँगा, 15 लाख वाली घोषणा है। मैं कहूँगा किताब जिसके हाथ में, आपको कहना है लाखों उसके खाते में। किताब जिसके हाथों में, लाखों उसके खाते में। किताब जिसके हाथों में, लाखों उसके खाते में। जी, ये समस्या का हल है, हमको युवाओं तक ये पहुंचना है। क्योंकि मेरे गांव के जो दोस्त, मैंने किताब छोड़ी नहीं, मैं सोचता रहा 15 लाख आएंगे कहाँ से, मेरे खाते में तो ऑलरेडी आ रहे हैं। मेरे दोस्तों के साथ में जो यवतमाल मिट्टीखेड़ा में मेरे साथ सीखे, उनके खाते में क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या ये मोदी जी देने वाले हैं? जी नहीं। गांधी जी ने तो कहा कि हर सेवा का मूल्य एक जैसा होना चाहिए, वो अलग विषय है, उस पर बात नहीं करूंगा। लेकिन आज की सच्चाई ये है कि अगर आपकी आवाज़ कोई सुने, आपको रोके नहीं 2 मिनट हो गए तब भी, तो आपको पढ़ना होगा, पढ़ना होगा और पढ़ना होगा। तो सेवाग्राम में चरखा घर बना है। ये आलीशान बड़ा वृत्त चरखे का एक जो है, ये चरखे का ग्रेव बना है, ये कब्र बना है। सर्वोदय के साथी महाराष्ट्र सर्व सेवा संघ या आश्रम के हम जो है, ये चाहिए कि उसको उसमें जान फूके। ये भंगार से बना हुआ गांधी और विनोबा का पुतला जो है, उसमें हमको जान फूकनी चाहिए। जान किस तरह से फूके, मैं एक प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। हमारे साथी यहाँ पे चरखा काट रहे हैं, सूत काट रहे हैं, क्या हम 50-500 महिलाएं वहाँ पे उनको रोजगार नहीं दे सकते? इतने करोड़ों रुपए खर्च किए सरकार ने वहाँ पे। हम सरकार को निवेदन करें कि 500 महिलाएं वहाँ पे रोज सूत कताई करेंगी, उनको रोजगार दिया जाएगा, तो उससे जो प्रेरणा मिलेगी वो जिंदा चरखे का स्मारक रहेगा। तो कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, कुछ सुझाव रखना चाहता हूँ जी, चीट नहीं चाहता। सबसे मिलूंगा, ध्यान से सुनूंगा, प्यार बांटना चाहता हूँ, प्यार बटोरना चाहता हूँ, सर्वोदय का प्रचार करना चाहता हूँ। तरुण शांति सैनिक का राहगीर हूँ, शांति सर्वोदय की राह से गुजरना चाहता हूँ। तो आप सबका साथ चाहता हूँ। और इसी बात के साथ आखिरी में कैसा मनमुटाव मिटेगा, तो याद करिए गांधी जी का फोटो जो आपने देखा होगा, विनोबा जी का जो फोटो देखा होगा, या जेपी जी का जो फोटो देखा होगा, इन सब में एक ही बात मैंने सीखी है, एक ही बात मैंने कॉमन देखी है, वो हंसी हमको सीखनी चाहिए। हमारा मन बालकों जैसा निष्कपट बनना चाहिए, निष्कलंक निर्मल होना चाहिए, और हमारा वर्तन भी उसी तरह निर्मल होना चाहिए। तब ही प्रेम, आदर और विश्वास मिलेगा, तब ही सर्वोदय जीतेगा। आइए हम सब गांधी, विनोबा, जयप्रकाश की उस हंसी की नकल करें। उनके जैसी बच्चों वाली सच्ची निर्मल हंसी के साथ हम एक दूसरे को मिले, गले लगाए, तभी सर्वोदय जीतेगा। और एक बार एक गाने की लाइन से आपका साथ चाहूँगा और विदा लूँगा। हम मिलेंगे और मिलेंगे कंधे और कदम। आपसे साथ चाहूँगा, हम मिलेंगे और मिलेंगे कंधे और कदम। मिलेंगे कंधे और कदम, मिलेंगे कंधे और कदम।